बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं जी दोस्तों। आज का व्लॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दिन मुसलसल मार्केट ने रेड कैंडल्स बना के परेशान कर दिया सबको। वॉल्यूम्स ड्राई हो गए और मार्केट में वॉल्यूम का फुकदान, जिसकी क्या वजह है? सरमायादारों की अदम दिलचस्पी और नज़रें चाइना और अमेरिका के ऊपर कि क्या खबरें उधर से आती हैं, उस लिहाज से मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन देखें, ऑन द स्पॉट अगर हम देखें तो चाइना और जो है अमेरिकन, वो तो अपने अपने मुल्क का फ़ायदा पहले सोचेंगे ना, उसके बाद दूसरी तीसरी बातें होंगी। तो अब हमें देखना है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, इसके हवाले से बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सेगमेंट भी और साथ ये मार्केट का एनालिसिस भी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहला सेगमेंट डाटा मार्केट का देखें। डेली बेसिस पे 1000, 1200, 1500 पॉइंट मार्केट से निकल रहे हैं। मार्केट आ गई है जी 1,66,498 पे यहाँ पे आई क्लोज हुई और चेंज आई 952 पॉइंट मार्केट ने निकाले। मार्केट में अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज बहुत कम वॉल्यूम रहा है जी, 18 करोड़ 50 लाख। उसके बाद 41,217 का, जिसकी के वैल्यू बनती है तकरीबन 12.5 अरब की। मार्केट ओपन हुई 1,67,979 पे। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,67,551। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,68,528, 1,077 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। उसके बाद मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,66,398, 1,052 पॉइंट। आगे चलते हैं जी। मईशत का पहिया आज कैसे घूमा है? आज बुल्स की जो है आज भी सुनी नहीं गई और बुल्स जो है 25 रहे, बियर्स 74 और अनचेंज 1। दोस्तों, मार्केट में आज इंडिविजुअल स्टॉक्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही? सबसे पहले JVDC 29 पॉइंट मार्केट में ऐड कर सका। FCCL फौजी सीमेंट 24, सर्विस इंडस्ट्रीज 22, TRG 12, चिराट सीमेंट 11 पॉइंट और एयरलिंक 10 पॉइंट और गदून टेक्सटाइल 9 पॉइंट इसने ऐड किए। सबसे ज्यादा जो पॉइंट निकाले जिस स्टॉक ने, UBL है जी 301, सिस्टम 85, FABL 73, FFC 62, PPL 56, HBL 44, OGDC 38। ये पॉइंट्स इन्होंने निकाले जी स्टॉक्स ने। दोस्तों, आगे अगर हम देखें, KSE ऑल शेयर का वॉल्यूम 703 मिलियन का लगा है, जो 1 बिलियन से तकरीबन 300 मिलियन कम वॉल्यूम लगा है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप गेनर के लिहाज से, बनीस लिमिटेड टॉप वॉल्यूम लगा रहा 115.35 मिलियन का, TSB 62.76 मिलियन का, TBL 56.83 मिलियन का, सीनर्जी 46.85, WTL में लगा जी 25 मिलियन। LSECL आज देखें टॉप 5 वॉल्यूम में आ गया माशाल्लाह। इसका वॉल्यूम लगा है जी 23.59 मिलियन और आज माशाल्लाह देखें इसने अपना हाई 6.15 पोस्ट किया, जो कि इसकी रेजिस्टेंस थी। इसको पार करके कल ऊपर जाता है तो फिर ये शायद अपर कैप कल लगा दे ये। उसके बाद है जी टॉप गेनर्स में PIA, HCL, B, केपस, गदून टेक्सटाइल, सर्विस इंडस्ट्री, नेस्ले, ये टॉप गेनर्स थे। टॉप डिक्लाइनर की बात करें तो UPFL, खैबर टेक्सटाइल, सेज्यू, PMRS और DMC ये रहे जी अपना टॉप डिक्लाइन है। दूसरा सेगमेंट है जी सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस रही। प्रॉपर्टी सेक्टर ने 29 पॉइंट डाले, सीमेंट 28, लेदर 22, टेक्सटाइल जो है इसने 9 पॉइंट, शुगर 1, टोबैको 1 और केमिकल 1। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले ऑयल एंड गैस सेक्टर ने। दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 118 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 83 पॉइंट, फर्टिलाइजर 70, टेक्सटाइल 30, पावर जनरेशन 30, ऑयल एंड गैस 27। उसके बाद है जी थर्ड सेगमेंट, इंपॉर्टेंट न्यूज डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। ट्रम्प्स चाइना ट्रिप brings 17 American business executive, the wealthiest such delegation on record। यानी कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके CEO, उनके ओनर्स, जिनकी वर्थ इतनी है कि पूरी दुनिया की मार्केटों को ऊपर नीचे कर सकते हैं ये। अगली खबर है जी, जाई चिंगपिंग एक्सपेक्ट्स
2026 टू बी हिस्टोरिक लैंडमार्क ईयर फॉर चाइना यूएस रिलेशंस। ओके जी, ठीक है, देखते हैं हम। उसके बाद है जी सेकंड एलएनजी शिपमेंट फ्रॉम कतर रीचेज द कराची थ्रू स्ट्रेट ऑफ हरमस। अगली खबर है जी, शहबाज शरीफ थोड़े अफसुर्दा से खड़े हैं। गवर्नमेंट हिंट्स एट द इवन हायर पेट्रोल प्राइसेस इज 430 प्लस नेक्स्ट। क्या हो सकता है भाईजान? हाथ जोड़ते हैं आपसे, प्लीज मेहरबानी करें तो इस दफा पेट्रोल ना बढ़ाएं बल्कि थोड़ा कम करें, वरना बिजनेसमैन भाग जाएंगे इधर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद है जी पाकिस्तान रिसीव्ड 1.3 बिलियन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम आईएमएफ। 1.3 बिलियन डॉलर कर्जा मिल गया जी पाकिस्तान को। उसके बाद नेक्स्ट, चाइनाज प्रेसिडेंट जाई चिंगपिंग स्किप्स एयरपोर्ट रिसेप्शन फॉर डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, एनवीडिया सीईओ एट द बीजिंग एयरपोर्ट। देखें जी, ये बात होती है मुल्क की शानो शौकत। वो सब आए हैं जी जितने ट्रंप के साथ बड़े बड़े दुनिया के ताजर, लेकिन उसने एहतजाजन एयरपोर्ट पे लेने नहीं गया, एहतजाजन। आगे आप बात सारी समझ लें, ठीक है। आगे आए जी, नेक्स्ट खबर है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स राइज नियर 16 बिलियन डॉलर आफ्टर अ फ्रेश डॉलर इनफ्लोज इन 1 वीक। वेरी गुड न्यूज। दोस्तों अगली खबर है जी, रुपी मूविंग टुवर्ड्स 6 मंथ विन स्ट्रीक अगेंस्ट डॉलर आफ्टर टुडेज रिकवरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा सेगमेंट है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली और वाहिद एक ही अनाउंसमेंट है जी, क्या बात है जी, रिकॉर्ड कायम कर दिए जी टीबीएल ने। इनके हैं जी हारून लतीफ़ साहब, हारून लतीफ़ खान साहब, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है जी, रेडी मार्केट में उन्होंने 11/5/2026 को बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाई है जी, एक शेयर। ठीक है, नोट पे 61 पैसे पे, कम्युलेटिव नंबर ऑफ शेयर एक शेयर, और ये देख सकते हैं परसेंटेज ही नहीं बनती एक शेयर की कोई। बहरहाल ये देखें जी, ये एक एक शेयर भी डायरेक्टर खरीदते हैं। आगे चलते हैं। आगे जी जिसका इंतजार था, फिपिलिपी आ चुकी है जी। 1.85 मिलियन डॉलर का माल सेल किया आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, इंडिविजुअल्स ने कुछ ना कुछ बेचा है ना कुछ खरीदा है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1.49 मिलियन डॉलर की बाइंग की है। नेट अगर देखें तो 0.36 मिलियन डॉलर की सेलिंग है फ्रॉम जो है अपना फॉरेनर्स की तरफ से। फंड्स ने माल से सेल किया जी 1.12 मिलियन डॉलर का। बैंक्स ने माल बेचा है 0.27 मिलियन डॉलर का। ब्रोकर ने माल बेचा है जी 1.05 मिलियन डॉलर का। सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल, और इसी ने लगता है अकेले नहीं माल खरीदा है, ये इंडिविजुअल्स ने 4.50 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है तमाम सेक्टर्स में से। इंश्योरेंस ने भी बेचा है 0.55 मिलियन डॉलर का माल। कंपनीज 1.05 मिलियन डॉलर, अदर 0.17 मिलियन डॉलर का, इन सब ने भी माल बेचा है। और एनबीएफसीज ने थोड़ा सा खरीदा है 0.07 मिलियन डॉलर। लिहाजा नेट रहे हैं जी लोकल हमारे बायर 0.36 मिलियन डॉलर। दोस्तों फिपिलिपी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आजकल आपको पता है जो इंडिविजुअल बायर हैं वो ज़्यादा हाई वर्थ के ही हैं। तो इस तरह पिछले हमने वीक्स में, डेज में या मंथ्स में ये नहीं देखा कि जब इंडिविजुअल ज़्यादा आ गया तो मार्केट अगले दिन ही हो जाएगी नीचे, ये वो नहीं। अगले दिन हाई वर्थ, वो जारी बात है कैश छोड़ता नहीं है वो, यानी कि कोई भी आइटमों को छोड़ता नहीं, वो होल्डिंग करता है या अच्छे रेटों पे बेचता है। तो इस वजह से मार्केटों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। दोस्तों छठा सेगमेंट हमारा लास्ट है जी, आज की कैंडल और इसके साथ साथ जो है मार्केट का तजिया। दोस्तों आज की कैंडल देखें बनी है ड्राई वॉल्यूम के साथ मार्केट आज चली, क्योंकि ज़्यादा सरमायादार जो हैं वो वेट एंड सी पे हैं। और हमेशा देखें 3-4 दिन जो नेगेटिव कैंडलें बनी है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, शुरू में मार्केट को ये उठा के रखते हैं 1000, 1200, 1500 तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गिरती 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 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद फिर ऐसी प्रॉफिट टेकिंग आती है कि हर चीज़ नीचे 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 नीचे। तो दोस्तों इसकी यही वजह है कि जो सरमायादार इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं या जिनके पास माल पड़े हैं, उनको वो डे बेसिस पे ही निकाल रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे निकाल रहे हैं, ज़्यादा वेट नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट भी ज़्यादा वेट नहीं करती गिरने के लिए। तो सब वेट एंड सी पे हैं कि ईरान और उसका यूएसए का मसला कब सॉल्व होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कब खुलती है, और फिर ये है कि मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छा निकलेगा, सब मामला बेहतर निकलेंगे। ठीक है, तो बाकी अच्छी खबरें इस वक्त आ रही हैं। क्रूड ऑयल आज नीचे 95 से 92 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलने के भी चांसेस हैं। चाइना के तो आज रात ही स्टार्ट हो गए हैं कि उनके अब वो कंटेनर्स बड़े आराम से इजीली आ जा रहे हैं। ठीक है,
तो इसी तरह पूरी दुनिया के लिए भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये सीज फायर तो हो चुका हुआ है, जंग बंदी के लिहाज से मामला सेटल्ड हो जाएं और आगे मार्केट आपकी बेहतर हो जाए। तो आप भी बस ऐसा करें कि अभी मार्केट के साथ देखें ना, जिद नहीं लगाई जा सकती, आप भी थोड़ा सा मोहतात हो जाएं। जो चीज़ें प्रॉफिट में 20-30% बेचें, मार्केट आपको कल फिर मौका देगी। और जो चीज़ें अच्छे ब्लू चिप स्टॉक डिविडेंड डाले, चाहे लॉस भी पड़े, होल्डिंग रखें, ठीक है। यानी कि ये वो टाइम चल रहा है जिसमें जो चीज़ जैसे पड़ी है उसी तरह रहने दें। कैश पड़ा है जितना, उसको कैश में रहने दें। जो आइटमें आपके पास पड़ी हैं उनको आइटमों को पड़ी रहने दें, और जो चीज़ आपकी प्रॉफिट में आती है को 20-30-40% बेचते रहें, ठीक है। और थोड़ा वेट करके, आगे 2 छुट्टियां भी आ रही हैं, मंडे को फिर खरीदारी उस लिहाज से करें कि खबरें जो सारी न्यूज़ देख के, ठीक है। तो कल की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मार्केट की सपोर्ट वही 1,65,000 है, और रेजिस्टेंस जो है वो 1,70,000 से 72,000, ठीक है। और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स आपको बता ही दिए थे, जिसमें हब पावर कंपनी है, डॉल है, FABL है, हब पावर कंपनी है, कैपको है, मिजान बैंक है, ठीक है। और इसके साथ PSO, OGDC, PPL, इन पे नज़र रखिए। और ये LSECL के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कल ये अपर कैप लगा सकता है, क्योंकि 2 दिनों में इसने तकरीबन 4.5 करोड़ का वॉल्यूम दे दिया है। तो कल भी इसमें मोमेंट जो है वो लग रही है बेहतर, तो इसकी तरफ खास फोकस रखिएगा। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।